Hi, I'm Brahmananda Sharma and I welcome you to another brand new video of this YouTube channel. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो गोल सेटिंग के ऊपर लाने वाला हूँ. सो हेयर इज द वीडियो. आज ये वीडियो आ चुका है. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप सच में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, क्योंकि सेट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ज्यादातर लोग गोल सेट करने के बाद उसको अचीव नहीं कर पाते. सो अगर आप गोल्स को सेट करना चाहते हो और उसके बाद उसको अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अब देखिए, ज्यादातर लोग जो गोल सेट करते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है. ज्यादातर लोग गोल सेटिंग करने में गलती कहाँ करते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहली जो गलती है यार वो है ज्यादातर लोग गोल सेट ही नहीं करते. ये सबसे बड़ी गलती है. आप देखो, आप अगर किसी गाड़ी में बैठोगे और आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो कहाँ जाओगे. फ्लो में बस चलते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हो, बस बहते रहोगे. क्या आप ऐसा चाहते हो आपके लाइफ में ऐसा हो? अगर नहीं तो पहला जो गलती है गोल सेट ना करना, इसको अवॉइड करो और गोल सेट करो. अभी इस वीडियो को पॉज करके आप अपना गोल सेट कर सकते हो. वेट, पहले तो आपको सीखना पड़ेगा ना कि कैसे गोल सेट किया जाता है. तो चलिए सीख लेते हैं भाई कि कैसे गोल सेट किया जाता है. अब दूसरी गलती जो लोग गोल सेट करने में करते हैं वो है अनरियलिस्टिक गोल्स. अक्सर लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं जिसको मतलब अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है. राइट. नेक्स्ट जो गलती लोग करते हैं वो है कि लोग गोल को सेट करने के टाइम पे वो सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं और वो एक प्रोसेस सेट नहीं करते. ये सबसे बड़ी गलती है. सो आज हम सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानेंगे. किस तरीके से गोल सेट करना है, रिजल्ट बेस्ड गोल क्या होता है, प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे. और कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने रोज प्रैक्टिस किया तो आपके लिए गोल्स को अचीव करना बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगी. आप बहुत ज्यादा एफर्टलेसली अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने लाइफ में क्रिएट करने लगोगे. सो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में जानते हैं कि क्या तरीका है जिससे आपको गोल सेट करना है. गोल सेटिंग में सबसे पहला जो एडवाइस, सबसे पहला जो रूल आपको मैं बताऊंगा वो है आपको एक बड़ा गोल सेट करना है. एक बहुत बड़ी गोल सेट करना है जो आपको मजबूर कर दे अपने आप को बदलने के लिए. जिसको सेट करके, जिसको अचीव करने के लिए आप पूरी तरीके से बदल जाओ, आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाए. क्योंकि आप लाइफ में क्या अचीव करते हो उससे कई ज्यादा मायने ये रखता है कि आप क्या इंसान बनते जाते हो. सो आपको एक बेस्ट वर्जन बनना है. अपना जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उस तक आपको पहुंचना है. तो इसलिए आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है और बड़ा गोल सेट करना चाहिए. कंजूसी नहीं चलेगा. उसके बाद अब जैसे आपने एक बड़ा गोल सेट किया, अब ज्यादातर लोगों की गलती ये होती है कि वो क्लियर नहीं होते. बहुत सारे लोगों को जब गोल पूछा जाता है तो ये लोग कहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन कितना पैसा कमाना है वो उनको क्लियर नहीं है. तो आपका एक एक चीज क्लियर होना चाहिए. आपका जो गोल है स्पेसिफिक, आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए. ये सारी चीजों को लेकर आप पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि क्लैरिटी इज पावर. जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. जहां हो वहीं पर रह जाओगे. तो जितना क्लैरिटी हो सके, जितना ज्यादा आप क्लियर हो सकते हो गोल को लेके, उतना ज्यादा आपको क्लियर होना है. स्मार्ट गोल में स्पेसिफिक के बाद आता है एम. वो मेजरेबल होना चाहिए. वो कहीं आप ऐसा गोल तो आप सेट नहीं कर रहे हो जो अनरियलिस्टिक है, जिसको अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. तो वो चीज मेजरेबल होना चाहिए कि एग्जैक्टली अमाउंट कितना चाहिए. उस गोल के अंदर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऐड करिए. जैसे अगर आपको पैसा कमाना है, कितना पैसा चाहिए आपको. अगर कोई स्पेसिफिक परसेंटेज आपको लेना है, किसी एग्जाम को क्रैक करना है, कितना परसेंटेज के साथ आपको वो एग्जाम क्रैक करना है, ये चीज आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. फिर आता है ए. ए का मतलब है वो गोल अचीवेबल होना चाहिए. वही सेम चीज आता है, क्या ये चीज अनरियलिस्टिक तो नहीं है, क्या ये चीज अचीव किया जा सकता है जितना टाइम आपने यहाँ पे दिया है. उसके बाद आता है आर. आर का मतलब है रिलेवेंट. क्या ये गोल रिलेवेंट है. आप याद करिए, आपका 5 साल के बाद आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है. तो अब यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके के गोल्स के बारे में बता देता हूँ: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म. अब शॉर्ट टर्म गोल ये होता है कि आप अगले 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, क्या बदलाव लेना चाहते हो, आपका इनकम कितना होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहते हो. एक एक चीज को आपको डिटेल में लिखना है एंड उनको आपको कंप्लीट करना है. ओके. उसके बाद आपका जो मिड टर्म गोल है, मिड टर्म गोल क्या है, आपका 2 साल से 3 साल तक क्या गोल है आपका, अगले 2 से 3 साल तक आपका क्या गोल है, ये आपका मिड टर्म गोल. आपको पूरा स्पेसिफिकली लिखना है. यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा. इन क्वेश्चंस को आपको देखना है एंड इनका आंसर करना है वीडियो को पॉज करके, या फिर आप बाद में भी कर सकते हो, ये आपके लिए टास्क है.
उसके बाद आता है आपका लॉन्ग टर्म गोल। अब ये जो लॉन्ग टर्म गोल है ये है आज से 5-10 साल बाद, आज से मान लो 10 साल के बाद आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, आपके लाइफ में क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, हर एक चीज आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि क्या गोल है आपका, क्या आप बनना चाहते हो, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। अब आपको मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पे स्मार्ट गोल में आर रेलेवेंट। अब आपने जो गोल सेट किया शॉर्ट टर्म गोल अगले 6 महीने में या फिर अगले 3 महीने में, 4 महीने में जो आपको अचीव करना है, क्या ये जो गोल आप अचीव कर रहे हो ये गोल आपके जो 10 साल के बाद जो गोल आप अचीव करने वाले हो उसके साथ मैच करती है? क्या उस गोल को ये गोल कंट्रीब्यूट कर रही है? अगर नहीं कर रही तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए, एंड अगर कर रही है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है टी फॉर टाइम बाउंड। आपके गोल को आपको एक डेडलाइन देना पड़ेगा। कहा जाता है एक ड्रीम को जब आप एक डेडलाइन दे देते हो तभी वो एक गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको एक गोल ऐसा बनाना है, एक रॉक सॉलिड गोल बनाना है जिसको आप अचीव कर सको, तो आपको उसमें डेडलाइन देना पड़ेगा। अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए कमाना है, आप किसी ऑनलाइन बिजनेस में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने तरीके से इसको आप रिलेट कर सकते हो। अब मान लो आपको अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना है। अब इस 1 लाख रुपए की इनकम तक अगर पहुंचना है तो आपको एक स्पेसिफिक डेट देना पड़ेगा। आपको डेडलाइन जब तक आप नहीं दोगे तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो एक डेडलाइन दो उस गोल को ताकि आप उसको अचीव कर सको, आपके दिमाग में अर्जेंसी आए, क्योंकि इंसान सबसे अच्छा परफॉर्म तभी करता है जब वो स्ट्रेस में होता है। तो आपको स्ट्रेस में रहना पड़ेगा, इसीलिए आपको डेडलाइन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेडलाइन दे दीजिए, उसके बाद गोल के लिए काम करिए। अब हमने स्मार्ट गोल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल। देखिए प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होता है, पहले तो आता है रिजल्ट बेस्ड गोल। अब रिजल्ट बेस्ड गोल है कि आपको 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए महीने का इनकम पर पहुंचना है। अब ये है आपका रिजल्ट बेस्ड गोल। अब ये रिजल्ट है, ये प्रोसेस यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। अब ज्यादातर लोग गोल इसीलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि ये लोग सिर्फ रिजल्ट बेस्ड गोल को बनाकर और दीवार पे टांग के फिर वो बैठ जाते हैं, फिर वो कोई एक्शन नहीं लेते। अब आपको यहाँ पे जो तरीके में देने वाला हूँ इसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप अपने गोल को बहुत ही एफर्टलेसली अचीव कर पाओगे। सो प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होता है? प्रोसेस बेस्ड गोल यानी आप अगर 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना चाहते हो तो आप रोज क्या काम करोगे, आपकी मंथली टारगेट क्या है, आपके 2 महीने के बाद का टारगेट क्या है। सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो 6 महीने की गोल है उसको आप पूरी तरीके से ब्रेक कर दो, उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको दिन के गोल में कन्वर्ट करो। रोज के क्या गोल होंगे, रोज आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, आपको रोज के 3-4 एक्शंस आपको डिसाइड करना है कि ये काम अगर मैं रोज, ये 3-4 काम अगर मैं रोज करूंगा तो मैं 6 महीने के बाद इस रिजल्ट को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अब जब आप ऐसे करोगे तो आपका जो फोकस है उसको पूरी तरीके से आपको रिजल्ट से हटा देना है और आपको लगाना है प्रोसेस पे। जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल तो आपको भगवान देंगे, आपको सिर्फ कर्म के ऊपर फोकस करना है। तो जब आप प्रोसेस बेस्ड गोल के ऊपर काम करते हो तो आप लिटरली अपने कर्म के ऊपर फोकस करते हो, आप अपना काम, डेली एक्टिविटीज को ईमानदारी के साथ करते जाते हो। सो आपने जैसे ही अपनी डेली एक्टिविटीज को डिसाइड कर लिया, अब इसको आपको रोज ईमानदारी के साथ करते जाना है और रोज रात को सोने से पहले आपको खुद को बोलना है कि क्या मैंने आज की जो भी एक्टिविटीज है उनको मैंने किया। अगर नहीं किया तो आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, आप ये चीज मेजर कर सकते हो। सो ये प्रोसेस बेस्ड गोल को आप जरूर इंप्लीमेंट करिए, ये बहुत पावरफुल है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला, एक रूल आपको बता रहा हूँ जिसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ क्या कहता है, आप जब आपके पास जब बहुत ज्यादा टाइम होता है ना तो आपके पास काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब आपके पास टाइम कम होता है तो आपके काम भी कम हो जाते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल से मैं बहुत प्रैक्टिकली ये चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो 6 महीने की आपकी जो गोल है वो है 1 लाख रुपए आपको कमाना है 6 महीने में, ठीक है। अब 6 महीने में अगर 1 लाख रुपए आपको कमाना है तो अब होगा क्या, आप 6 महीने तक बहुत सारे ऐसे काम, एक्शन तो आप लोगे, बहुत सारे एक्शन लोगे, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी अनप्रोडक्टिव काम भी आ जाएंगे क्योंकि आपके पास अभी 6 महीने हैं, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास। अभी आप बहुत सारे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होने लगोगे, प्रोडक्टिव काम बहुत कम होगी और आप थोड़े से रिलैक्स रहोगे। लेकिन आपको यहाँ पे रिलैक्स नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में रहना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हो तब आप अच्छा परफॉर्म करते हो। अब आपको करना क्या है, आपकी जो 6 महीने की गोल है उसको आप तोड़ के उसको 3 महीने में लगा दो।
आप टारगेट फिक्स कर दो, डेडलाइन दे दो कि 6 महीने का जो गोल है उसको मैं 3 महीने में कंप्लीट करूंगा। अब ये चीज आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। उसी तरीके से एक्शन लेते रहिए। आप देखोगे 3 महीने में अगर आप 6 महीने वाला गोल अचीव नहीं भी कर पाओगे ना, आप ऐसे इंसान बन जाओगे, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बन जाओगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कई हद तक आप उस गोल को अचीव भी कर लोगे। इस पार्किंसंस लॉ को गोल सेटिंग में जरूर यूज करिए। ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि पार्किंसंस लॉ को भी गोल सेटिंग में यूज करना चाहिए। इस चीज को जब आप ऐड करोगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे और बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको सिखाऊंगा जिससे आपकी गोल में एनर्जी मिलेगा, आप उस गोल के प्रति पूरी तरीके से फोकस रहोगे। अब आता है गोल को एनर्जी कैसे दे। गोल को एनर्जी क्यों देना है, सबसे पहला सवाल तो ये आता है। गोल को एनर्जी इसलिए देना है ताकि वो गोल अचीव कर सको और उसमें आपका फोकस रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, गोल तो सेट कर लेते हैं, प्रोसेस बेस्ड गोल भी सेट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम उस गोल से कई बार हम उस गोल से भटक जाते हैं। तो आपको अपने गोल को एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी कैसे देंगे? गोल को एनर्जी देने के लिए आप उस गोल को हमेशा उस गोल के बारे में बात करिए, अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ गोल को लेकर बात करिए, उस स्पेसिफिक गोल के बारे में बातचीत करिए। उसके बाद आता है वो जो आपने स्पेसिफिक गोल आपने सिलेक्ट किया है उसका एक पॉकेट कार्ड बना लीजिए। एक छोटा सा 3x4 इंच का एक छोटा सा पॉकेट कार्ड बना लीजिए एंड उस पॉकेट कार्ड में उस गोल को आप लिख लीजिए और उसको हमेशा अपने साथ रखिए, अपने पॉकेट में रख सकते हैं और आप दिन में 3-4 बार उसको निकाल के आप देखिए। जब आप ऐसे करते हो तो आप अपने गोल के प्रति फोकस रहते हो, आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे जो कमाल की बात यह है कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपके लाइफ में बहुत सारे रास्ते निकलने लगते हैं। आप खुद इंप्लीमेंट करके देखिए, ये सच में एक मिरेकुलस एक्टिविटी है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये 2 काम आप कर सकते हो एनर्जी देने के लिए। अब तीसरा काम अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वो है विजुअलाइजेशन। उस गोल को अचीव करने के बाद आपको कैसा फील होगा, घर वालों का कैसा रिएक्शन होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा, आप इमेजिन कर सकते हो कि वो गोल आपका अचीव हो चुका है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी एनर्जी तुरंत बढ़ जाएगी, आपका एक्शन लेने के लिए तुरंत आपका मूड बन जाएगा। इस तरीके से जब आप अपने गोल को सेट करोगे और अपने गोल को जब आप एनर्जाइज करोगे तो फिर उस गोल को अचीव करने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि किस टॉपिक में आप अगला वीडियो चाहते हैं और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो से अगर आपके लाइफ में इतनी सी भी वैल्यू ऐड हुआ हो तो इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इस चीज की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे जो भी ऐसी पावरफुल वीडियोस आएंगी वो आपसे मिस ना हो। ऑल द बेस्ट।